Guys, can you hear me? Yes. Okay, I think कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम था बिकॉज एकदम से मैं लॉग आउट हो गया था. गाइस प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो सब लोग. तनीषा, ईशा, शगुन, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, नाउ आई कैन सी. सर अब आ रही है. ठीक है, नाउ आई कैन सी. हाँ जी, स्क्रीन में शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ. हाँ जी गाइस, तो सबसे पहले लास्ट क्लास में जो हमने किया था उससे रिलेटेड कोई डाउट अगर किसी को, तो पहले हम वो डिस्कस करते हैं. आगे बढ़ने से पहले हमने ब्रॉडली डिस्कस क्या क्या किया था, मैं एक बार आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ. हाँ जी, तो हमने डिस्कस किया था, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, जिसके अंदर हमने समझा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट्स बनेंगी, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. देखा जाए तो टेक्निकली ट्रेडिंग अकाउंट अलग है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग है और बैलेंस शीट अलग है, तो तीन भी बोली जा सकती थी, लेकिन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम साथ साथ बना रहे होते हैं, इसीलिए एक एक बोल रहा हूँ इसको. ठीक है, तो अदरवाइज नहीं तो टेक्निकली ट्रेडिंग अकाउंट अलग है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग है और बैलेंस शीट अलग है. ठीक है, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम जो बनाने वाले हैं उसके लिए हमने ये इंपॉर्टेंट चीज सीखी क्या, कि ट्रायल बैलेंस में जितनी भी आइटम होंगे आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बनेंगी उसको, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ट्रायल बैलेंस. आपको क्या दिया होगा क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस, और आपको उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी. ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस जो आपको दिया होगा उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सी आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और कौन सी बैलेंस शीट में. ठीक है, आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेबिट बैलेंस जो है उसमें से डेबिट बैलेंस किस किस का होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, एसेट या एक्सपेंस का, सिर्फ इन्हीं दोनों चीजों का होता है. ठीक है, तो उसमें जो एसेट होंगे वो बैलेंस शीट में जाते हैं, एक्सपेंस का फर्दर हमने बाइफर्केशन किया था, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट जाएगा ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट जाएगा पीएनएल. इसी तरह क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटीज का होगा या इनकम का यानी रेवेन्यू का होगा, तो लाइबिलिटीज तो जाएगी बैलेंस शीट में और जो रेवेन्यू है वो कहाँ जाएगा, जो डायरेक्ट रेवेन्यू है वो ट्रेडिंग में, जो इनडायरेक्ट है वो पीएनएल में, सेम जैसे ऊपर एक्सपेंस का था. क्लियर. और इसके बाद हमने समझा था डायरेक्ट कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं. मोटा मोटा समझने के लिए देखो मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जितने भी खर्चे फैक्ट्री तक के होते हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं. तो एक्सपेंसेस इनकर्ड अप टू फैक्ट्री लेवल. ठीक है, और फैक्ट्री के बाद के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे क्या कहलाएंगे बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है, तो एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बियॉन्ड दी फैक्ट्री लेवल. क्लियर है बेटा? ठीक है, एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बियॉन्ड दी फैक्ट्री लेवल, फैक्ट्री के बाद के खर्चे. ठीक है, इसी तरीके से डायरेक्ट रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू विच इज अर्न फ्रॉम मेन बिजनेस ऑपरेशन, जो हमारा मेन काम है उससे जो हम रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं उसको डायरेक्ट रेवेन्यू कहते हैं. जैसे हमने बात करी कि अगर मेरा काम क्या है, लकड़ी बेच और ये फर्नीचर बेचना, तो फर्नीचर को बेचने से जो पैसे आ रहे हैं यानी सेल से, वो डायरेक्ट रेवेन्यू है. उसके अलावा कोई भी और इनकम यानी कोई भी और रेवेन्यू मैं अर्न कर रहा हूँ तो वो कहाँ आ जाएगा, इनडायरेक्ट रेवेन्यू में. जैसे इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये मेरा मेन काम नहीं है. ठीक है, तो अगर इसके अलावा कोई भी और मैं रेवेन्यू अर्न कर रहा हूँ तो वो मेरा इनडायरेक्ट रेवेन्यू में आ जाएगा. क्लियर हुआ गाइस? ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था और इसके सारे एग्जांपल समझे थे, डायरेक्ट रेवेन्यू क्या है, इनडायरेक्ट रेवेन्यू क्या है, ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में सीखी थी. और मैंने 3-4 क्वेश्चंस आपको वैसे करके देखना, जिसमें आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि जो भी आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है वो कहाँ जाएगा. तो गाइस आपके कोई डाउट्स है तो पहले हम बोले लेते हैं, उसके बाद फिर एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करके दिखाना चाहूंगा. हाँ जी, एनीबॉडी हु हैज डाउट्स तो प्लीज रेज योर हैंड, और अगर डाउट नहीं है तो गिव मी अ थम्स अप. और अगर किसी ने क्वेश्चंस नहीं करे हैं तो भी हैंड रेज करो बेटा. अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे हैं देन आल्सो रेज योर हैंड. मेरे को 4-5 लोगों के थम्स अप दिख रहे हैं अभी. हाँ, आने शुरू हुए. हाँ जी, रजत, क्रिश, निशात, अरम, ईशा, तनीषा. हाँ जी शगुन बताओ. सर इसमें ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में बुक में दिया हुआ है सर, लॉस ऑफ अबनॉर्मल स्टॉक, सर वो क्रेडिट साइड में है, तो सर उसका रीजन पूछना था. कहाँ पर है पहले देख लेते हैं फिर. ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में सर. कहाँ, पेज नंबर बता बेटा. पेज नंबर बता बेटा कौन सा है शगुन. सर पेज नंबर 19.15. 19.15.
सुन लो भी, बाकी लोग भी सुन लो। 19.15, हाँ इस पे कहाँ पे बता रहे बेटा? अब नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, इसकी ना मैं अभी जब Yes, sir. हाँ इसको अभी फिलहाल छोड़ के जब मैं समझाऊंगा, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक देखो यहाँ भी आ रहा होगा, पीएनएल की डेबिट साइड पे भी आ रहा होगा। पीएनएल का फॉर्मेट देखो कहाँ है, पीएनएल वाला फॉर्मेट कहाँ है? ये तो ट्रेडिंग का है ना। देखो पेज नंबर 19.24 पे आ जाओ, यहाँ भी आ रहा होगा कहीं पे लॉस। देखो ये आ रहा है लॉस बाय फायर और थेफ्ट और डैमेज, दिखा 19.24 पे डेबिट साइड पे देखो, Yes, sir. है ना। तो ये एक ही चीज है, पर ये ऐसा क्यों है? ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे आ रहा है और पीएनएल की डेबिट साइड पे आ रहा है, इसका लॉजिक क्या है ये समझाओ, ठीक है। तो इसको फिलहाल रोक करके अभी अभी मार्क करके रखो, उसको बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल। और कोई डाउट बेटा? किस किस के हैंड रेस थे भाई? और भी 2-3 लोग थे यार, कहाँ चले गए? हाँ जी, और किस किस के हैंड रेस थे? सर मैं थम्स अप करना चाहता था पर गलती से हो गया था। अच्छा गलती से हो गया था। भव्या, तनीषा, अपना अपना कैमरा ऑन करो बेटा। क्रिश, आराम, कैमरा ऑन रखो बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ जल्दी से। भव्या, तनीषा, आराम। हाँ बेटा कैमरा ऑन रहेगा, वहां ऑफ नहीं करना प्लीज। चलो तो कोई डाउट नहीं है फिर और, ठीक है। तो हम लोग जरा एक मैं फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। देखो टेक्निकली अगर मैं चलूँ तो इसमें क्वेश्चंस आपके पास होंगे, जैसे अगर मैं देखूंगा इसमें, आप एक बार खोल लो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 19.57 खोलो बेटा, 19.57, ठीक है। उसमें अगर आप देखोगे तो आपको हेडिंग्स दिख रही है कि पहला है कुछ कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करने का, कौन से रेवेन्यू है कौन से कैपिटल है ये आइडेंटिफाई करना। हालांकि ये तो हम पहले ही कर चुके, तो आपको आता है ये तो आप खुद कर सकते हो अभी। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या देखो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना। चौथा क्या आएगा, बैलेंस शीट बनाना। देखो आगे लिखा हुआ है ना, एक एक करके हेडिंग्स दिख रही है आपको, दिख रही है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं कि जिसमें आपको पहले स्टार्ट कराया हुआ है कि ट्रेडिंग कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, और फिर एक आगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर सब कुछ बनाने का आएगा, जिसमें आगे देखो कि फाइनल अकाउंट्स लिखा हुआ है, पेज नंबर 19.60 दिखा। तो फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या बेटा, जिसमें आपको सारी चीजें बनानी है, यानी आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। समझ आया? क्लियर है? देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, कह रहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 16th क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ जगत सिंह एज एट 31 मार्च 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? तो यानी 3-4 तरह के क्वेश्चंस है, कैसे हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे नॉर्मली किसी भी बुक में होता है बेटा, स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताया हुआ है कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट और फिर पूरा का पूरा। मैं वो शुरू वाले क्वेश्चंस अभी नहीं करा रहा, मैं सीधा क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 16। क्योंकि अगर आप टेक्निकली ढंग से समझोगे ना इसको, तो पूरा तीनों चीजें एक साथ बनानी आनी। हमने मेन पार्ट जो था समझना कि ट्रेडिंग में क्या जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता है, बैलेंस शीट में क्या जाता है, ये तो समझ लिया, ये तो हमने अलग से लास्ट क्लास में समझ लिया। मैंने एक एक करके थोड़ा ना समझाया कि ट्रेडिंग में जाता तो पहले उसको फोकस करते, नहीं, मैंने सारी चीजों को इकट्ठा लेकर के आपको उसको बाइफरकेट करके बता दिया कौन सी आइटम कहाँ जाती है, ठीक है। क्लियर? तो हमें तीनों चीजें पता है कि तीनों चीजों में क्या क्या आता है। अब क्वेश्चन को कैसे करना है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को करेंगे, अगर ये समझ आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके पुराने सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। उसमें एक दो चीजें और होंगी, वो मैं आगे जाके समझाऊंगा, एक दो थोड़े से और टेक्निकल चीजें आएंगी, बट मोटा मोटा आपको सारा कवर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं, और कैसे करना है मैं आपको समझाऊंगा। उस पे जाने से पहले ये देखो, अगर आप ध्यान से समझो, आपके सामने मैंने अगर लिखा हुआ डायरेक्ट एक्सपेंस, उसके नीचे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और राइट साइड में लिखा था डायरेक्ट रेवेन्यू, और उसके नीचे इनडायरेक्ट रेवेन्यू। मैंने ऐसे जानबूझ करके लिखा है, क्या मेरे पास नीचे और पेज नहीं था क्या? मैं डायरेक्ट रेवेन्यू इनडायरेक्ट रेवेन्यू को नीचे नहीं लिख सकता था? लिख सकता था। समझ आ रही है? मैंने राइट साइड में जानबूझ करके लिखा है। क्यों लिखा है राइट साइड में पता है? क्योंकि जो लेफ्ट वाली साइड है ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में जा रहा है। समझ आ रहा है? क्लियर भाई? जैसे दिख रहा है वैसे ही जाएगा। इसी तरह से P&L की डेबिट साइड में जाएगा। तो देखो एक्सपेंसेस सारे के सारे कहां जाएंगे? डेबिट साइड में। दिख रहा है?
स्क्रीन पे समझ में आ रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, P&L अकाउंट की डेबिट साइड। एक्सपेंसेस सारे डेबिट साइड में आ गए, डेबिट साइड लेफ्ट साइड होती है ना, इसीलिए उसको लेफ्ट साइड में रखा है। और ये एक्सपेंसेस जो है ये कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ठीक है, अभी करके भी दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्रेडिट साइड, इसीलिए इसको लिखा भी मैंने, लिख के भी ऐसे ही दिखाया, ये भी कहा जाएगा क्रेडिट साइड, P&L की क्रेडिट साइड। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, सिर्फ ये मत देखो कि उसमें लिखा गया, मैंने छोटा करा है जानबूझ करके, जस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू। अगर देखोगे ध्यान से तो यही आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अगर मैं इसको ऐसे बनाना चाहूँ, देखो दिखाऊं आपको, ध्यान से देखना गाइस। अगर मैं समझाऊं, ये आपका टी शेप ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे टी शेप बन जाएगा। ऊपर वाला ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, नीचे वाला P&L अकाउंट हो गया। समझ आ रहा है मोटा मोटा? थोड़ा सा आइडिया मिलना शुरू हुआ, नहीं हुआ? आ रहा है तो बताओ भाई, नहीं आ रहा है तो बताओ, फिर मैं दूसरी तरीके से बताता हूँ। हाँ जी गाइस, अगर आ रहा है तो थम्स अप करके बताओ, नहीं आ रहा है तो मेरे को हैंड रेस करो, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई बात नहीं, और तरीके बहुत है। ये एक तरीके से मैंने जानबूझ करके ऐसे लिखा था, डायरेक्ट एक्सपेंस ऊपर, इनडायरेक्ट नीचे और लेफ्ट साइड में, क्योंकि वो डेबिट साइड में आएगी। ठीक है, ऊपर वाला ट्रेडिंग अकाउंट होता है, नीचे वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। जब आप अभी बना के दिखाऊंगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ऊपर वाला ट्रेडिंग अकाउंट है, ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट रेवेन्यू आ गया, और नीचे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट रेवेन्यू आ गया। क्लियर हुआ? चलो अभी अब आपको प्रॉपर फॉर्मेट बना के दिखा देते हैं। ये तो सिर्फ एक आइडिया देने के लिए था, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो फॉर्मेट कैसा दिखेगा, इस तरीके से। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं इन दी बुक्स ऑफ। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं भाई हम? क्वेश्चन नंबर 16। मैं चाहूंगा एक जना मेरे साथ पार्टिसिपेट करें। कौन करना चाहेगा आज? हाँ जी बताओ, जल्दी बताओ। चलो स्निग्धा आपके साथ करते हैं आज। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी स्निग्धा, तो क्वेश्चन देखा आपने, क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया हुआ है। उसने क्या मांगा बेटा? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये मांगा है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ। ठीक है, इन दी बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स बना रहे हो बेटा? नाम पढ़ के बताओ। जगत शाह। जगत शाह। ठीक है, जैसे हम हमेशा लिखते हैं ना, कभी लेजर बनाते हैं या जर्नल बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, लिखते हैं ना इन दी बुक्स ऑफ, तो वो जरूर लिख देना, ताकि पता चल जाए ये किसका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस शीट बना रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ हेडिंग डाल रहा हूँ, क्या बना रहे होंगे? ट्रेडिंग कॉमा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। हाँ क्या है, ईयर एंडिंग कितना है बेटा? 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021। गाइस ध्यान से फोकस करके समझो मैंने क्या करा। तो पहले तो मैंने इन दी बुक्स ऑफ लिख दिया बेटा, जिसकी भी बुक्स है, जगत सिंह की बुक्स थी, क्वेश्चन में दे रखा है आपको। और क्या बना रहे हैं हम? सबसे पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। ठीक है, इसकी भी दो साइड्स होती है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, समझ आया? और मैंने क्या लिखा है? फॉर द ईयर, ये पूरे साल का बनता है बेटा। जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा पूरे साल का निकलेगा ना, कि पूरे साल में हमने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया। और क्या लिखा है? फॉर द ईयर एंडेड, यानी 31 मार्च 2021 को जो साल खत्म हो रहा है, उस साल का प्रॉफिट या लॉस निकाल। तो ये लिखने का तरीका हो, इसको ऐसे भी लिख सकता था, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2021, ऐसे भी लिख सकता था। बट नॉर्मली आपको यही इसी तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि एक जो पैटर्न फॉलो हो रहा होता है यही चल। ठीक है, क्लियर? समझ में आया सबको? तो इसका फॉर्मेट क्या है बेटा? फॉर्मेट बहुत ही सिंपल सा है, पापा पर्टिकुलर अमाउंट, सिंपल सा पापा। लास्ट ईयर बच्चे ने सिखाया था मुझे, सर पापा बनाना है, मैंने कहा पापा बनाना है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे लेजर का फॉर्मेट होता है, बस उसी तरह का। इसमें डेट का कॉलम नहीं है और जर्नल फोलियो का कॉलम नहीं है, तो सिंपल है, पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर हो गया? समझ आई मेरी बात? चलो आगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। और देखो इसी के नीचे मैंने क्या बनाया है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट का ऑलरेडी आपको पता है कैसे बनता है, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। ठीक है, क्लियर है बेटा? ठीक, और ध्यान से देखो, कुछ फर्क लग रहा है स्निग्धा लिखने में? ऊपर जो मैंने लिखा था और जो यहाँ लिखा है उसमें कुछ फर्क है? क्या लिखा है मैंने? देखो बैलेंस शीट ऑफ जगत शाह। हाँ,
ऊपर लिखा था फॉर द ईयर एंडिंग और For यहाँ the पे year. लिखा है अब जगत शाह। हाँ, जगत शाह तो चलो मैंने लिख दिया था क्योंकि ऊपर भी लिखा हुआ वैसे तो अगर मैं नहीं भी लिखूं तो चलेगा क्योंकि मैंने हिंदी बुक्स ऑफ लिख ही दिया है शुरू में, है ना। तो हिंदी बुक्स ऑफ जगत शाह लिख दिया, अगर मैं ये नहीं भी लिखता तो भी चल जाता, तो अगर मैं ऐसे भी लिखता तो भी सही था, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। पर मेन चीज क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, फोकस करने वाला, यहाँ पे क्या लिखते हैं बैलेंस शीट के साथ, एज एट। क्यों यहाँ पे नहीं लिखा फॉर द ईयर एंडिंग? क्योंकि बैलेंस शीट किसी एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है, समझ आ रहा है मेरी बात। बैलेंस शीट किसी पर्टिकुलर डेट पे बनती है, हम किस डेट पे बना रहे हैं, 31 मार्च। यानी हम ये देख रहे हैं कि भैया 31 मार्च 2021 को हमारे कितने एसेट और कितनी लायबिलिटी उस पर्टिकुलर डेट पे, समझ आ रहा है, क्लियर। मैं पूरे साल की बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूँ, बना ही नहीं सकता, बैलेंस शीट तो किसी एक डेट पे बनेगी ना यार। अगर मैं आपसे पूछूं स्निग्धा अभी आपके पास कितने पैसे हैं, तो आज के अभी का पूछ सकता हूँ ना, कल पूछ सकता हूँ कल कितने पैसे हैं, समझ आ रही है मेरी बात। वो तो किसी एक पर्टिकुलर डेट पे पूछूंगा ना कि कितने पैसे हैं। तो सेम चीज एसेट और लायबिलिटी किसी एक पर्टिकुलर डेट की निकाली जाती है, वो पूरे साल की नहीं होती है। क्लियर हो गया, समझ आ रहा है, क्योंकि ये पोजीशन बता रहा है ना, फाइनेंशियल पोजीशन, और वो परफॉर्मेंस बताता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट वो पूरे साल का बताता है। इसीलिए लैंग्वेज में फर्क है, ऊपर लिखा है फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, ये याद रखना बेटा, ऊपर लिखा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, क्लियर। और यहाँ क्या लिखा है, एज एट 31 मार्च 2020। क्लियर हो गया। 2020 है, 21 करना है, 21 कर दूं इसको, 2021 कर देते हैं, लास्ट ईयर का लिखा हुआ है लो। एंड ऊपर वाला भी इसको थोड़ा सा ब्लू कलर कर देता हूँ, अजीब सा लग रहा है नीचे देखते हुए, सारा नीचे ब्लू कलर है। हाँ जी गाइस, यहाँ तक समझ आया गाइस, फॉर्मेट समझ आया क्या है, सिंपल सा फॉर्मेट है, ठीक है, क्लियर। अगेन फिर से बता रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट अलग भी बन सकता है, हमने इकट्ठा बनाया, देखो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इकट्ठा बनाया, तो अगर आपकी टीचर अलग बना रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम फॉर्मेट है, इसीलिए नीचे दोबारा बनाना पड़ेगा। फिर मैं लिखूंगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, फिर उसके नीचे यही सेम पापा वाला फॉर्मेट बनाऊंगा, फिर लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2021। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर। तो हम नॉर्मली इसको कॉन्टिन्यूशन में ही बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपकी टीचर कहे अलग अलग बनाना है तो बना लेना भाई, कोई फर्क नहीं पड़ना, सेम तरीके से जैसे मैं अभी सिखाऊंगा वैसे ही बनना है, बस फॉर्मेट अलग हो जाएगा, आपको दोबारा से पापा लिखना पड़ेगा, बस इतना फर्क, क्लियर, समझ आया। हाँ, आज पापा मिलेंगे तो पापा को बताना कि पापा आज पापा की फुल फॉर्म पता चली है, आज तक हम ऐसे पापा पापा बुलाते थे तुम्हें, हाँ हाँ जी, चले आगे। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करो, क्वेश्चन नंबर 16 सब लोग खोलो और उसमें लिखो कि कौन सी आइटम कहाँ जाएगी। सबसे शुरुआत करो, देखो देखो क्या क्या लिखा है, क्या ये हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है, टेक्निकली ट्रायल बैलेंस प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है, अगर देखा जाए डेबिट क्रेडिट पूरा ढंग से करके नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा ना, है कि नहीं, एक रनिंग No, फॉर्म sir. में दे दिया है, प्रॉपर एक डेबिट क्रेडिट कॉलम करके दिया होता है तो ट्रायल बैलेंस होता है ना, तो प्रॉपर एग्जैक्ट तरीके से तो ट्रायल बैलेंस नहीं दिया है, बट ठीक है, फिर भी हमें बैलेंसेस दे रखे हैं, बना सकते हैं। तो जरा इसको इसमें से लिखना शुरू करो, हर आइटम के आगे लिखो कि कौन सी आइटम कहाँ पे जाएगी, मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में कैसे लिखना है, ठीक है, तो आइडेंटिफाई करो। 2 मिनट लो बेटा, सब लोग करो अभी, ठीक है। सबसे पहले तो वही आइडेंटिफाई करो AE LIC में से कौन सा है, और मेन फर्क कहाँ पे आएगा, आपका एक्सपेंस और रेवेन्यू पे फर्क आएगा कि एक्सपेंस और रेवेन्यू में डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, उसके हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंगली एक जगह एक्स्ट्रा आपका आ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा या P&L में। किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे दिक्कत आ रही हो तो मेरे को बताना, मैं आपको क्लियर करता हूँ।
एंड जिसका होता चला जाएगा तो प्लीज थम्स अप करके मुझे बता देना कि हो गया है। हाँ परीक्षा, डाउट है कुछ? हो गया, ओके। तो शगुन परीक्षा आपका हो गया, और जिसका होता जाए प्लीज थम्स अप करके बताना मुझे। भव्या एंड तनिषा बेटा अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। हाँ अरब कहाँ पे अटका हुआ है बेटा? कौन सी चीज समझ नहीं आ रही, बताओ बताओ। अरब सर वो सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का सोच रहा था। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं भी यही सोच रहा था, किसी ने अभी तक पूछा ही नहीं है परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न का। तो परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की कैटेगरी क्या होती है बेटा? परचेज क्या है? सर परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस। तो सेल रिटर्न, सॉरी परचेज रिटर्न उसका उल्टा हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नहीं इनडायरेक्ट नहीं, एक्सपेंस का उल्टा होगा। परचेज एक्सपेंस होता है, तो परचेज रिटर्न एक Revenue। तरह से रेवेन्यू हो गया। ठीक है, मैं आपको टेक्निकली समझा रहा हूँ अभी, जब जैसे जैसे आगे जाएंगे उसी तरह उसको बताऊंगा कैसे हम इसकी पोस्टिंग करेंगे। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि सेल्स आपका रेवेन्यू है तो सेल रिटर्न आपका एक्सपेंस हो गया। ठीक है, अब कैसे पोस्टिंग करेंगे उसको समझते हैं। हाँ जी, किसी को डाउट इन दोनों पॉइंटों के अलावा, इन दोनों पॉइंट्स के अलावा बाकी सब क्लियर है? चल सकते हैं आगे? हाँ जी गाइस, चलो देखो अब थोड़ा सा फॉर्मेट में आपको और बता रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट शुरुआत में ऊपर कौन सा बनता है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऊपर पहले क्या बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? ये तो हमने ऊपर अभी बता ही दिया था मैंने आपको जब ऊपर दिखा रहा था, है ना? तो ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट है, उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। अब ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ चीजें तो फिक्स है कि वो आएंगी ही आएंगी, और इसी ऑर्डर में लिखनी है वो चीजें। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, 3-4 चीजें ही है। ठीक, तो क्या आएगा? सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। क्लियर हो गया? तो ओपनिंग स्टॉक, फिर उसके बाद आता है परचेजेस। क्लियर? मैं देख भी नहीं रहा क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है, पर मैं बता रहा हूं आपको ये चीजें आती है। ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक आएगा, टू परचेजेस आएगा। उसके बाद परचेज में से माइनस होता है परचेज रिटर्न। मैं सिर्फ रिटर्न लिख दूं या चलो पूरे लिख देता हूं तो? हाँ जी, ये परचेज रिटर्न माइनस हो जाता है, नेट वैल्यू बाहर आ जाती है। ठीक है, और इधर क्रेडिट साइड पे आता है बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, क्लियर हुआ गाइस? समझ आया यहाँ तक? ठीक है, और उसके नीचे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, ये एक बेसिक फॉर्म है। इसके अलावा और क्या बचे? अभी बड़े सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे डेबिट साइड पे। ठीक है, वो जैसे जैसे आएंगे वो लिखते रहेंगे।
पर मैं बेसिक आपको बताना चाह रहा था ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ चीजें बेसिक आपको दिखानी है इस तरीके से। जैसे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा। अब आप परचेजिंग ऊपर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा भाई। सबसे पहले स्टॉक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेजेस, उसमें से रिटर्न माइनस होगा, परचेज रिटर्न माइनस होगा, नेट वैल्यू बाहर आएगी। सेल्स, सेल में से सेल रिटर्न माइनस होगा, नेट वैल्यू बाहर आएगी, और फिर क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इनका ऑर्डर खराब नहीं करना है भाई, इसका ऑर्डर ऊपर नीचे नहीं करना है, इसको इसी तरीके से दिखा। क्लियर हुआ? समझ आ रही है मेरी बात? तो इसलिए मैंने ये तो लिखी थी। अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे दे रखी है, और जो जो चीज जहां पे जारी होगी मैं वहां डालता रहूंगा, ठीक है। तो स्निग्धा, सबसे पहली चीज कैपिटल बेटा कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट, बैलेंस लाइबिलिटी शीट साइड। में, लाइबिलिटी साइड में। अब गाइस जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कैपिटल, ठीक है। कैपिटल मैंने यहाँ लिख दिया, ओपनिंग मुझे दिया हुआ है कितना है, 3,60,000। मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ जानबूझ करके, देखो क्यों, क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स होनी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं कुछ लाइन छोड़ दूंगा, 3-4 लाइनें छोड़ दो। अगली ट्रांजैक्शन, अगला जो भी लाइबिलिटी लिखेंगे वो यहाँ से लिखेंगे 3-4 लाइन बाद। अभी आप करो मत क्वेश्चन, सिर्फ फोकस करो समझने पे। प्लीज अभी मत करना, कोई मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है। समझ लो एक बार अच्छे से, एक बार समझ लोगे तो फिर आगे सारे क्वेश्चन अच्छे से हो जाए, ठीक है। क्लियर? तो सबसे पहले आपने क्या किया, पहली आइटम आई, क्या आया, कैपिटल। मेरे को पता है कहाँ जाना है, वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में मैंने लिख दी, ठीक है। जैसे जैसे लिखते जाओ टिक करते जाओ। तो पहला टिक हो गया, अगला चलते, कैपिटल पे मैंने टिक कर दिया। अगला है मशीनरी। मशीनरी कहाँ आएगा स्निग्धा? मशीनरी बैलेंस एसेट। शीट, एसेट साइड। हाँ, मशीनरी एसेट होता है। एसेट कहाँ आएगा आपका बैलेंस शीट में? तो यहाँ आ जाएगा मेरा मशीनरी 70,000। क्लियर हो गया गाइस? अगला देखते हैं सेल्स। सेल्स कहाँ आएगा स्निग्धा? ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड। वेरी गुड। तो वापस ऊपर आ गया मैं ट्रेडिंग में, सेल्स की साइड पे आ गया 8,20,000 इनर कॉलम में लिखो, ठीक है, क्योंकि अगर रिटर्न होगा तो माइनस करना पड़ेगा मुझे। अगला क्या, परचेजेस। परचेजेस आएगा यहाँ पे डेबिट साइड पे ट्रेडिंग की, लो जी लिख दिया। अगला क्या, सेल रिटर्न, लो जी आ गया 10,000, इसमें से माइनस हो गए। नेट सेल कितनी हुई? 8,10,000 की। आई बात समझ में? ठीक है। इसको ऐसे करके क्यों दिखा रहे हैं हम, माइनस करके क्यों दिखाते हैं? ताकि हमें नेट फिगर पता चल जाए कि हमने ग्रॉस सेल करी थी 8,20 की, जिसमें से 10,000 के हमारा माल वापस आ गया। तो नेट सेल कितनी होगी पूरे साल में? 8,10,000। तो दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, इसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2020, ये क्या है बेटा? ओपनिंग स्टॉक। वेरी गुड। तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा कितना? 1,00,000, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? आगे चलते हैं ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स कहाँ जाएगी? देखो कैपिटल होता है जो हमने बिजनेस, जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता है। यानी अगर मैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो जो बिजनेस ने ओनर को वापस करना है। और ड्राइंग्स क्या होती है? जो वो विड्रॉ करके लेके क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, जब साल का एंड आ जाता है ना, पूरे साल भर तो हमने 2 अकाउंट अलग अलग चलाए, कैपिटल अलग, ड्राइंग अलग। जब भी पैसा बढ़ेगा ओनर का तो कैपिटल को बढ़ा देते थे, और जब भी वो विड्रॉ करता था तो ड्राइंग्स लेके आ जाते थे, ये होता था ना। पर ये दोनों अकाउंट किसके हैं? ओनर के। तो जब एंड होगा साल का, तब हम ड्राइंग्स अकाउंट को क्लोज कर देंगे, कहाँ पे? ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो पूरे साल हम ये 2 अलग अलग अकाउंट मेंटेन करके चल रहे थे, लेकिन साल के एंड में जब हम क्लोज करेंगे अकाउंट्स को, तो कैपिटल, तो ये ड्राइंग्स अकाउंट को क्लोज करके कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल में। तो ये जो जगह छोड़ी थी ना, देखो मैंने ये जो जगह छोड़ी थी, यहीं पे आ जाएगा ये, यहाँ ड्राइंग्स माइनस हो जाएगा। हाँ जी, कितना था ड्राइंग्स? 40,000, ठीक है। क्लियर हुआ गाइस? यहाँ तक लॉजिक समझ आया? साथ साथ लॉजिक भी समझते रहो बेटा। अगला क्या है? वेजेस। वेजेस क्या है बेटा? पहले तो ये बताओ, वेजेस AELRC में से क्या है? AELRC में से एक्सपेंस। गाइस कभी भी समझ नहीं आ रहा हो ना, तो ऐसे चलता है एक्सपेंस। अब फिर जब एक्सपेंस या रेवेन्यू है तो फर्दर बाइफर्केशन, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। तो क्या है ये? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट खर्चा। तो डायरेक्ट खर्चा कहा जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग तो ऊपर आ जाओ भाई, लो जी, ये सब लिखा हुआ था। इसके बाद मैं लिख दूंगा तो वेजेस कितना है? 1 लाख। 1 लाख। लो, अगला बताओ बेटा, कैरेज इनवर्ड, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट। ये भी ट्रेडिंग में आएगा। तो टू कैरेज इनवर्ड, ठीक है। 5,000 हमारी एक लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? सारी आइटम कवर हो गए, एक एक करके टिक करता गया मैं, एक एक करके जो आइटम जहां जा रही है वो करता जाता। बट ये कैसे कर सकता हूँ मैं?
ये तभी कर सकता हूँ मैं जब मैंने पहले ही दोनों फॉर्मेट बना दिए। आ रहा है समझ में मेरी बात? यानी मैंने जब पहले ही ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी फॉर्मेट बना लिया और बैलेंस शीट का भी बना लिया, दोनों चीजें हाथ के हाथ फिर मैं पोस्ट कर सकता हूँ। तो आप लोग जब करोगे बेटा तो कैसे करोगे, जरा ध्यान से समझ लो गाइस। एक सेकंड होल्ड करना प्लीज सर, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी गाइस, जल्दी आ जाओ भाई, सब लोग वापस आ जाओ प्लीज। गाइस देखो, ये आपका रजिस्टर है, ठीक है, ये रजिस्टर है आपका। तो आप क्या करोगे बेटा, एक पेज पे लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज है, इस पे आप बनाओगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे पेज पे, ठीक है। पूरा पेज मान के चलो ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए यूज होगा, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड वाला पेज है ये बैलेंस शीट के लिए यूज होगा, और ऑलमोस्ट हाफ पेज पे बैलेंस शीट आएगी, उससे ज्यादा नॉर्मली नहीं होती। तो ये जो बाकी हाफ पेज है ये आपकी वर्किंग या कैलकुलेशंस वगैरह के लिए यूज हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो जब भी आप पेपर करोगे, जब भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तो एक क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट होना चाहिए आमने सामने। ऐसे नहीं होना चाहिए कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ बना लिया और बैलेंस शीट अगले पेज पे, तो आगे पीछे करने के चक्कर में ही आप गड़बड़ कर जाओगे। समझ आ रहा है मेरी बात? जब भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो दोनों इस तरीके से पेज पे आने चाहिए। अब सर अगर मेरा एक पेज एक्स्ट्रा बचा हुआ है, अरे छोड़ दे यार, आधा पेज छोड़ दे ना, ये अगले पेज से आ। समझ आ रही है? अगर आधा पेज अगर बाई चांस एक्स्ट्रा है भी तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, अब यहां से शुरू करो, ठीक है। क्लियर हुआ मेरी बात? तो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आना चाहिए, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और राइट हैंड साइड पे क्या आना चाहिए, बैलेंस शीट, ठीक है। तो आप जब भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, सबसे पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो। क्लियर हो गया? सेकंड स्टेप क्या है, पहला स्टेप हो गया फॉर्मेट, साथ में लिख लो स्टेप्स लिख लो। पहला हो गया फॉर्मेट, दूसरा स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सी आइटम कहां जाएगी। स्टार्टिंग में जरूरत पड़ेगी, जैसे अभी आपने किया ना, स्टार्टिंग में पड़ेगी, फिर जैसे जैसे आप कोशिश कर लोगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा अरे कौन सी चीज कहां जाती है, ये याद हो गया, ऑटोमेटिक रट जाएगा। मैं रटवाऊंगा नहीं, रट जाएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएंगी, कौन सी चीज कहां जानी है। जैसे जनरल एंट्री है, अब फट से बोल देते हो, क्या सोचते हो ज्यादा रूल के बारे में? अब तो शॉर्टकट मारते हो और बता देते हो। क्या ये सोचते हो कि एसेट है, एक्सपेंस है, डेबिट होना है, क्रेडिट? मैं बोलूंगा सेल्स की एंट्री बताओ, सेल टू राम, स्निग्धा क्या एंट्री होगी, सेल्स टू राम, राम टू सेल्स। राम टू सेल्स, ले खत्म। क्या आपने सही सोच के बताइए, क्या तूने सोचा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, कौन सा क्रेडिट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ AELRC, ये एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी? कुछ ही नहीं सोचा। क्यों? अब रट चुका है, बस चुका है हमारे अंदर, इतना कर चुके हैं इन एंट्रीज को, ये बेसिक एंट्रीज को। सिमिलरली जब आप कुछ क्वेश्चंस कर लोगे ना, तो आपको इतना अच्छे से रट जाएगा कि कौन सी आइटम ट्रेडिंग में जाएगी, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस में, और कौन सी बैलेंस शीट, अच्छे से याद हो जाएगा। हाँ, लेकिन शुरू में जरूरत है, अभी जरूरत पड़ेगी, तो शुरू में प्लीज शॉर्टकट नहीं मारेंगे। आपको याद होगा जर्नल में भी मैंने शुरू में थोड़ा सा आपको टाइम लिया था, थोड़ा से कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो इसलिए शुरू में शॉर्टकट नहीं मारेंगे बेटा, ठीक है। तो शुरू में आप क्या करोगे, आप इसी तरीके से जो आपका ट्रायल बैलेंस है, हर आइटम के आगे लिखोगे कि ये वाली आइटम कहाँ जाएगी, ठीक है। क्लियर? बैलेंस शीट में जाएगी, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, या ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, या P&L में जाएगी, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। दिस इज व्हाट यू शुड राइट शॉर्ट में, हर आइटम क्या। क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। फिर आगे सैलरीज क्या है बेटा, एक्सपेंस है, कौन सा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा बेटा, P&L अकाउंट। P&L अकाउंट। अब सर P&L अकाउंट तो ट्रेडिंग खत्म होने के बाद बनेगा, अभी ट्रेडिंग खत्म तो हुआ नहीं है, मुझे क्या पता अभी आगे और भी आइटम आ सकती है। तो इसमें दो तरीके हैं करने के, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, दो तरीके होते हैं। अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन बाय लाइन आइटम चल रहा हूँ, एक एक करके सारी आइटम जो जो आती जा रही है मैं उसको करता जा रहा हूँ। आप दूसरा तरीका भी अपना सकते थे, क्या, पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं ट्रेडिंग वाला कौन से, ट्रेडिंग वाले सारे लिख लेते हैं, ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा, फिर P&L वाले लिख लेंगे, फिर बैलेंस शीट वाले लिख लेंगे। बिल्कुल कर सकते थे ऐसे, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता। उसका रीजन है, जब आप अगले चैप्टर पे जाओगे ना बेटा, अभी तो आसान लगेगा और मजा आ जाएगा, अरे ये तो आसान हो गया, इजी हो गया, एक एक करके खत्म होता चला गया, ट्रेडिंग खत्म हुआ, फिर P&L खत्म हुआ, फिर बैलेंस शीट खत्म होगी। लेकिन जैसे ही आप अगले चैप्टर पे जाओगे, जहां एडजस्टमेंट आ जाती है, वहां अगर ये पैटर्न लगाने चलोगे तो खुद फंस जाओगे, क्योंकि एडजस्टमेंट एक से ज्यादा चीजों में होगी, ट्रेडिंग और P&L दोनों में हो सकती है। अब आपने मान लो पहले ट्रेडिंग करना शुरू किया, ट्रेडिंग में आधी एडजस्टमेंट कर दी, आधी रह गई, वो भूल जाओगे, रह जाएगी।
समझ आ रही है मेरी बात? तो इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तीनों एक साथ बनाओ, तीनों एक साथ बनाओ, और एक एक आइटम शुरू से लेते हुए चलो, छोड़ना नहीं है किसी चीज को, ठीक है? क्लियर? अब सर इसका कैसे करें? फिर सैलरी आ गई तो कुछ नहीं है, थोड़ी सी लाइनें छोड़ देते हैं, मुझे पता है ट्रेडिंग में ज्यादा कुछ नहीं होता। तो अगर आप एक पेज पे पूरा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो तो 1/3 इज मैक्स, जितने में ट्रेडिंग आएगा। समझ आई मेरी बात? 1/3 मैक्स है, उससे ज्यादा ट्रेडिंग की जरूरत नहीं होती। तो मान लेते मैं, अगर मैं यहाँ पे देखो आपके सामने है, ठीक है, तो यहाँ लाइन डाल देता हूँ, इससे ऊपर मेरा, इससे इससे ज्यादा एंट्रीज मुझे उम्मीद नहीं है कि ट्रेडिंग में आएंगी। और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, आप खुद देख लोगे, ट्रेडिंग में ज्यादा एंट्रीज नहीं आती। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, तो अब ये कहाँ आएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे, क्योंकि एक्सपेंस है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा टू सैलरीज। बताओ बेटा अगला कहाँ पे आएगा? जनरल एक्सपेंस P&L अकाउंट। ये भी P&L में आएगा, अगेन एक्सपेंस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे टू जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है, 20,000। क्लियर हुआ बेटा?